गुड इवनिंग ऑल। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। सर आपको भी। धन्यवाद जी। नवरात्रि में मैं पिछले 5-6 सालों से फ्री क्लासेस अरेंज करता आ रहा हूँ। पहले हमारे सेंटर पे ही क्लासेस होती थी। अब थोड़ा ऑनलाइन का सिस्टम है तो ऑनलाइन पे क्लासेस अरेंज की गई हैं। ये क्लासेस नौवीं तक डेली रात को 9 बजे से 10 बजे तक चलेंगी, जिसमें आप अपनी समस्याओं से संबंधित प्राकृतिक उपचार जान सकते हैं। इसमें सुजोग, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, आयुर्वेद, जो भी आपकी समस्या के हिसाब से सूट करेगा और मुझे लगता है ये आपके लिए बेहतर है, वो उपाय मैं आपको बता दूंगा। इसमें थोड़ा ज्ञान रहेगा और थोड़े सवाल जवाब रहेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो क्लासेस हैं ये पूरे 9 दिन तक चलेंगे। तो हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य शरीर की, क्योंकि रोग जो है वो हमारे शरीर में ही लगना है। मनुष्य शरीर प्रकृति का दिया हुआ हमें एक प्रकार से तोहफा है। ये जो है बेसिकली 5 महाभूतों से मिलकर बना है, जिसे हम आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी के नाम से जानते हैं। इन 5 तत्वों के मिलने के बाद एक चैतन्य तत्व आत्मा इसमें जुड़ी तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ। यदि हम संसार में देखें तो संसार में मात्र 3 ही चीजें हैं जो संसार में हर जगह हमें नजर आती हैं। एक, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वातावरण, इसको हम प्रकृति भी बोल सकते हैं। दूसरा, एक तरह से मौसम, जिसमें सर्दी, गर्मी, बरसात ये चीजें आती हैं। और तीसरा है जीव। जितनी भी जीवित चीजें हैं, जैसे जानवर हो गए, कीट पतंगे हो गए, पशु पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, ये सारे के सारे जीव हैं। तो समस्त संसार जो है इन 3 चीजों से मिलकर बना है। इनमें भी 2 मुख्य हैं, एक जीव जंतु और दूसरा वनस्पति। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मनुष्य जो है वो वनस्पति द्वारा क्रिएट किए गए फल, फूल, पत्ती, जड़, तना इत्यादि से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपनी सुविधाओं के लिए उनका प्रयोग करता है। इस प्रकार जो वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है और मनुष्य को जीवन देने में काम आती है। वहीं जब एक मनुष्य या जीव मर जाता है तो अलग अलग धर्मों के अनुसार या तो उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है या उसे जला दिया जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाता है। अब जब वो मिट्टी में मिलता है तो वही मिट्टी पौधों के काम आती है, वनस्पति उसका प्रयोग करती है। तो दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर बनी रहती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वहीं जो वनस्पति है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। दूसरी डिपेंडेंसी ये बनी रहती है। अब ये जो डिपेंडेंसी है, इसी के चलते मनुष्य और वनस्पति दोनों का जीवन बराबरी रूप से चलता रहता है और ये प्रकृति को बैलेंस करने का काम करता है। यदि किसी भी कारण से जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए और वनस्पति कम हो जाए, तब भी ये बैलेंस इम्बैलेंस होके तत्वों को खराब कर सकता है। या वनस्पति की संख्या बढ़ जाए और मनुष्य या पशु पक्षी कम हो जाए, तब भी प्रकृति पे नष्ट होने की आपदा आ सकती है। तो ईश्वर ने ऐसी संरचना बना रखी है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक की अधिकता दूसरे के विनाश का कारण बन सकती है, इसलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट बने रहते हैं। जहां पे किसी भी प्रकार का मौसम हो, मौसम इंडिया में 6 प्रकार का है, विदेशों में कहीं कहीं 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का मौसम भी होता है। तो जैसा भी मौसम होगा, प्रकृति उसी के अनुरूप वनस्पति को पैदा करती है। अब अगर हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ 6 प्रकार का मौसम है, तो यहाँ 6 प्रकार के विभिन्न औषधियां क्रिएट होती हैं। कुछ सर्दियों के मतलब की होती हैं, कुछ गर्मियों के मतलब की होती है।
पर अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो सर्दियों में जितनी चीजें पैदा होती हैं या तो उनमें हल्का खटास होती है, सिट्रस होती हैं वो स्वाद में, और मूल रूप से जो उनके रंग होते हैं वो गर्म तासीर के रंग होते हैं, जैसे पीला रंग हो गया, ऑरेंज कलर हो गया। पापा को तो नहीं लगा। कविता जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। काला रंग, सॉरी, ये अपना पीला रंग हो गया, लाल रंग हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, यानी ये कहीं ना कहीं तासीर में गर्मी क्रिएट कर रही है। तो नमक पे सर्दियों को में नहीं रख, इस घी तरीके की के वजह से भी लगेगा। जो फल सब्जियां हैं वो इस तरीके के आते हैं। वहीं दूसरी ओर जो गर्मियां हैं, अंकित जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकित जी? वहीं जो गर्मियों का सीजन आता है उस समय जो फल सब्जियां आती हैं उनकी भी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो सर्दियों में आने वाली फल सब्जियों की तासीर हल्की ठंडी, और गर्मियों में आने वाले सब्जियों की तासीर गर्म होती है। ये एक हैरान करने वाला तथ्य है कि हम लोग गर्मियों में गर्म चीजें खाते हैं और सर्दियों में ठंडी चीजें खाते हैं, जबकि हम अभी तक ये सुनते आ रहे हैं कि हम सर्दियों में गर्म खाते हैं क्योंकि ठंड ज्यादा होती है, और गर्मियों में ठंडा खाते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। तो प्रकृति इस तरीके से अपने संबंध को जीव के साथ बना के रखती है, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रह के एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अब जैसा मैंने बताया, मनुष्य शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसी प्रकार वनस्पति भी 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। सर्वप्रथम जो तत्व है वो है आकाश तत्व, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल, और पांचवा है पृथ्वी। इन 5 तत्वों के मेल से आयुर्वेद ने 3 मुख्य धारणाओं का विकास किया, जिसे हम वात, पित्त और कफ के नाम से या त्रिदोष के नाम से जानते हैं। इसी को आगे चल के जब टुकड़ों में बांटा गया तो सप्त धातु क्रिएट हो गए, खान पीन की प्रक्रियाएं हो गई, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसमें अगर हम बेसिक रूप पे आते हैं तो देखते हैं कि वात, पित्त और कफ, ये वो 3 शरीर की जरूरतें हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये 3 रोग हैं। अब ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो एक मनुष्य में, एक जीव में 2 चीजें मुख्य होती हैं। एक उसका शरीर, वो इन चीजों से प्रभावित हो सकता है और ये दिखाई देती है, और दूसरा उसका मस्तिष्क, यानी मन के अंदर भी वात, पित्त और कफ चलते रहते हैं। तो जिस प्रकार के तत्व की वृद्धि होती है, जो तत्व हमारे शरीर में बड़ा होगा उस प्रकार का रोग हमें शरीर में दिखाई देगा, और जिस प्रकार का त्रिदोष हमारे मस्तिष्क में बढ़ेगा, हमारे दिमाग में बढ़ेगा, तो वो हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में, हमारे चेहरे पे नजर आता है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारा पित्त बढ़ा हुआ है, अगर हम बिना वजह सोच विचार अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो वात बढ़ा हुआ है, वहीं अगर हम एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे से निकाल रहे हैं तो कफ बढ़ा हुआ है। तो इन स्थितियों का अनुमान लगाकर आयुर्वेद ने बहुत सारी व्याख्याएं और औषधियों का वर्णन किया। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को, कहने को ये बातें बहुत छोटी हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब हम इस पे टेक्निकल दिमाग लगाते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो हम जो ये 9 दिन की क्लास रखने वाले हैं, इनके अंदर इन्हीं बातों को बिल्कुल सिंप्लीफाई पोजीशन में, सिंप्लीफाई सिस्टम से समझने की कोशिश करेंगे। अब जब ये 3 चीजें मिलती हैं, त्रिदोष मिलते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारे मन में रोग को पैदा करती हैं, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के 2 चैतन्य द्रव्यों पे पड़ता है। चैतन्य द्रव्य 2 वो हैं जो हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं, हमें पोषण देते हैं, हमारे शरीर का निष्कासन करते हैं। वो 2 चैतन्य द्रव्य हैं, एक रक्त और दूसरा रस। रक्त जो है हमारे शरीर को पोषित करता है, वहीं जो रस है, जिसे हम लिम्फ लिम्फ के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे शरीर से शुद्धि करने का काम करता है। इन दोनों में से अगर कोई भी प्रक्रिया खराब हो जाए, रस अशुद्ध हो जाए या रक्त अशुद्ध हो जाए, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग या लक्षण प्रकट हो जाते हैं। यदि हम इन लक्षणों को पढ़ सके तो इनके मूल कारणों को ठीक करके, जो कि छोटे छोटे उपायों द्वारा संभव है, जैसे मैं अभी सबसे पहले ब्लड प्रेशर को लूंगा। ब्लड प्रेशर एक कॉमन डिसीज है। ब्लड प्रेशर लो होना या हाई होना, ये एक कॉमन डिसीज है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, और जिस व्यक्ति की इनको लेके दवाइयां चालू हो चुकी हैं वो पूरी उम्र
इसके लिए दवाई खाता रहता है। जबकि हम छोटे छोटे नुस्खों से अगर इस चीज को समझ जाएं तो मात्र 2 से 3 महीने में इसको ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ब्लड और लिम्फ में अगर गंदगी आ जाए तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो उनका जो इफेक्ट है वो भी हमारे वात पित्त कफ पर, हमारे व्यवहार में नजर आने लगता है। हमारी जो ये क्लासेस रहेंगी इसमें हम इसी से संबंधित सारी बात करेंगे। इसको लेके जो भी छोटी मोटी थेरेपियां बनती हैं, चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, सुजोक हो, नेचुरोपैथी हो, योगा हो, उनके बारे में जितना मैं जानता हूँ और जो मेरे अनुभव में, क्योंकि मेरे को इस चीज में काम करते हुए लगभग 12 एक साल हो चुके हैं, 12 15 साल हो चुके हैं। तो इन चीजों के बारे में जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों के पास भी कोई एक्सपीरियंस हो या आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया हो कि इतने टाइम ये चीज करके बॉडी में ये चेंज आ जाते हैं, आप लोग भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये जो हमारी क्लासेस रहती हैं बेसिकली शेयरिंग की क्लासेस रहती हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वात पित्त कफ को समझते हैं। वात का सीधा सिंपल सा मतलब होता है वायु। अब वायु क्या होती है? वायु ठंडी होती है, लगातार बहती रहती है और ड्राइनेस क्रिएट करने वाली होती है। तो जब भी हमारे शरीर में कहीं पे ड्राइनेस आए, हल्की सी ठंड का अनुभव हो या बॉडी में कहीं खुरदरापन आ जाए, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि वायु क्रिएट हो गई है। दूसरी चीज, वायु वहां क्रिएट होती है जहां पर कोई ठोस चीज नहीं होती। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे चार दीवारी खड़ी है तो उसके अंदर भी वायु होगी, पर वो बहती वायु नहीं है, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी तरीके से अगर हमारे शरीर के अंदर कहीं पर अगर वायु बढ़ जाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे रक्त का अभाव हो गया है। यहाँ एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा कि कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपके शरीर में रक्त का अभाव है, तो व्यक्ति कहता है जी मेरा हीमोग्लोबिन 15 है या 13 है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त का एक कंटेंट है, रक्त नहीं है। रक्त की कोई भी परिभाषा किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती, केवल आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। जिसे आप जो भी आयुर्वेदिक किताबें हैं उसमें देख सकते हैं। रक्त को मापने का मात्र 3 स्थान होते हैं शरीर में। एक आंखें, दूसरा जीभ और तीसरा नाखून। यहां से आप रक्त को देख सकते हैं। अगर ये चीज सफेद पड़ जाए, पीली पड़ जाए तो रक्त का अभाव है। और यदि ये चीज गुलाबी है तो रक्त शुद्ध है। और यदि ये चीज ज्यादा लाल हो जाए तो रक्त की अधिकता है। कमी और अधिकता रोग का कारण दर्शाती हैं। वहीं जो गुलाबीपन है सुंदरता है और उचित गर्मी है। वो वहां पे शुद्ध रक्त के बारे में बताती है कि यहाँ पे रक्त शुद्ध है। तो जहां पे रक्त का अभाव होता है वहीं पर वायु क्रिएट हो जाती है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर वायु होती है वहां पर रक्त का अभाव होता है। जहां रक्त का अभाव होगा वहां पे ड्राइनेस होगी, जहां पर रक्त होगा वहां पे बॉडी सुंदर और चिकनी दिखाई देगी। हमारे शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दर्द आए, अगर किसी भी तरीके का पेन होता है, तो वो रक्त को दर्शाता है, रक्त की कमी को दर्शाता है और वायु की अधिकता को दर्शाता है। अब अगर हम बात करें कि हमें मेंटल पेन है, मेंटल पेन जो हमारी भावनाओं का है, तो वहां पे भी हम ये कहते हैं कि व्यवहार में गर्मी का अभाव हो गया है। तो वो भी कहीं ना कहीं वायु तत्व के असर को दर्शा रहा होता है। तो हम अपनी भावनाओं में, हम अपने वक्तव्य में, बातचीत के दौरान, अपने व्यवहार में या अपने शरीर पर किसी भी अवस्था में वात को ड्राइनेस के रूप में देख सकते हैं या ठंडे के रूप में देख सकते हैं। दूसरी चीज आती है पित्त। पित्त माने है गर्मी या अग्नि का स्वरूप। अग्नि जो है ये शरीर में हल्की चिकनाहट, उत्तेजना और गर्मी पैदा करती है। यदि इसकी मात्रा कम हो तो हमारे अंदर उत्तेजना की कमी कमी आ जाएगी। और यदि, जी बिल्कुल,
दर्द जो है वो रक्त की कमी और वायु की अधिकता को दर्शाता है। अ, यदि हमारे शरीर में अ, पित्त की कमी हो जाए तो हमारे अंदर उत्तेजना की कमी हो जाएगी और हमें थकान अनुभव होने लगती है। वहीं अगर पित्त की अधिकता आ जाती है तो शरीर पर लाल रंग के चकत्ते, दाने या वो क्षेत्र गर्म हो जाएगा जहां पर पित्त बढ़ी हुई होती है। इसका कुछ एक उदाहरण है, जैसे शरीर पर लाल रंग के दाने निकल रहा, कई बार सफेद रंग के दाने भी निकल आते हैं तो वो कफ के होते हैं। राधे राधे जी। सफेद रंग के दाने निकलते हैं वो कफ के होते हैं, हम उसे लिम्फ से जोड़ते हैं। और जो लाल रंग के दाने निकलते हैं उसे हम रक्त से जोड़ते हैं। आपने देखा होगा जो यंगर्स होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो 18 साल 16 साल के होते हैं, उनके चेहरे पे दाने निकल आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रक्त की दूषितता को दर्शाते हैं। वहीं अगर वो दाने सफेद रंग के हैं तो ऐसे व्यक्ति में से आप देखेंगे हल्की सी स्मेल आती है, वो लिम्फ की स्मेल होती है कि प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हो रही। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं। जब हम ये आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो जैसे जैसे हमारी बातचीत चलती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको बहुत सी चीजें और भी बताऊंगा कि बॉडी बॉडी जो है किस प्रकार के रिएक्शन देती है और किस प्रकार से अपनी चीजों को दर्शाती है। जैसे एक उदाहरण है, आप लोग अपने पैर की सबसे छोटी फिंगर पर नीचे की तरफ हाथ लगा के देखिए, अगर वहां पे धार निकली हुई है तो आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर खुद में गंदी धार है तो डायबिटीज होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो जितने भी लोग आपको डायबिटिक मिलेंगे उसमें से लगभग आप ये समझ के चलिए कि 95 से 98% लोगों के वो धारी आपको दिखाई देगी। तो ये बॉडी का एक लक्षण सर है। सर, धार क्या है सर? वो मुझे समझ नहीं पड़ा। देखिए जो आपकी सबसे छोटी फिंगर होती है पैर की, ओके सर। उसमें एक लाइन निकली होगी जो डार्क होगी, आप उसको छुएंगे तो एक धारी की तरह चुभेगी आपकी उंगली पे। अगर सर, डायबिटिक, नाइल के ऊपर सर, फिंगर के ऊपर सर? सबसे छोटी फिंगर पैर की, पैर की, ओके हाँ, हाँ। पैर की सबसे छोटी फिंगर में धार निकली होगी, अगर आप उसे छुएंगे तो वो चुभेगी। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है तो पैर का अंगूठा जो है वो टेढ़ा हो जाएगा और फैल जाएगा। तो ऐसे कुछ बॉडी के लक्षण हैं जो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। दिव्या जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं ये बताना चाह रही थी कि नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ उंगली में नीचे की तरफ जी, पैर की धारी उंगली में देखिए। नीचे की तरफ है। अगर शुगर होगी तो धारी डार्क होगी, आपको महसूस हो जाएगी वो। चलिए, तो पित्त में क्या होता है कि स्किन जो है लाल हो जाती है यदि हम उसको बार बार छुएं, तो ऐसा करने से वहां पे दाने निकल आते हैं या वो एरिया टॉक्सिक होकर और ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इसमें मैं कुछ उदाहरण बता रहा था कि अगर हम स्किन पे छूते हैं तो ऐसा हो जाता है। यदि शरीर का कोई अंग जो ढका रहता है, जैसे हमारी आंख, यहाँ पर जब पसीना ज्यादा आता है और गंदगी बढ़ जाती है तो ऐसी अवस्था में वहां सफाई ना होने के कारण वहां पे जो दाद खाज खुजली होती है वो सब वायु और पित्त के लक्षण मिले जुले होते हैं। जहां पे लाली है वहां पे पित्त रहेगी और जहां खुजली है वहां पे वायु की प्रधानता रहती है। तो जो चीज अधिक हो उसके अनुरूप हमें व्यवहार करना चाहिए। इनके लिए सबसे अच्छी 3 औषधियां भी हैं, घी, तेल और शहद। आप इनका अगर सही से प्रयोग करेंगे इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कफ के लक्षण क्या होते हैं? कफ भारी होता है, चिपचिपा होता है, ठंडा होता है। तो यदि हमारे शरीर में कहीं ऐसे लक्षण नजर आए कि स्किन ठंडी पड़ जाए, वहां से पानी निकलता हो और स्किन सुंदर दिखाई दे, या वहां पर सफेद रंग के दाने निकल आए, तो ये कफ के लक्षण होते हैं। अब ये जो चीजें हैं, यही 3 चीजें हमारे शरीर में रोग को उत्पन्न करने का कारण बनती है और इन्हीं 3 चीजों का उपाय करके हम लोग रोगों से निजात पा सकते हैं। हमारे जितने भी रोग हैं, सिर दर्द से लेकर कैंसर तक, कहीं ना कहीं इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। यदि हम इन तीनों को सही समय पर सही तरीके से समझ सके तो इन 3 चीजों को केवल खाने पीने के थ्रू, श्वासों के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू अगर हम कंट्रोल करें तो हम अपने रोगों पर 70 से 80% तक
विजय पा सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सर्वाइकल। सर्वाइकल हो गया, साइटिका हो गया, कमर का दर्द हो गया। जहां दर्द का शब्द हमने लगाया वहां कहीं ना कहीं वायु की अधिकता हमारे सामने आ जाती है। अब वायु की अधिकता है तो हमें केवल इतना करना है कि कफ बढ़ाने वाली चीजें लेनी है। वायु की अधिकता में अगर हम ये कहें कि हम यहाँ की वायु कम करके दर्द को ठीक कर देंगे तो ये असंभव है, क्योंकि हम किसी भी तत्व को घटा नहीं सकते, हम केवल उसको बढ़ा सकते हैं। और ज्यादातर जो हम लोग गलतियां करते हैं वो यही करते हैं कि हम तत्व को घटाने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए अगर वायु के कारण कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, साइटिका है, तो वायु पहले ही एक्सेस में हो रखी है और हम कहें जी गैस पास हो जाए तो ये रिलैक्स पा जाए, तो कुछ देर के लिए आराम आएगा। पर क्योंकि हमारी बॉडी में वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, वो दोबारा से वायु को क्रिएट करके दर्द का कारण बन सकता है। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी बॉडी के कफ को बढ़ा दें। कफ बढ़ेगा, उस स्थान पर जाएगा तो वहां से वायु को अपने आप हटा देगा। दूसरा तरीका है हम पित्त को बढ़ा दें, हम वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को भेज दें, ब्लड सर्कुलेशन वहां जाएगा और अपने आप क्लेंजिंग कर देगा। दिव्या जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, सॉरी सर। आपका हैंड रेज है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम अपनी बीमारियों को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहले जैसा मैंने बताया था, हम लेते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर बेसिकली हम सिर्फ इतना जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर का मतलब है खून का दौरा बढ़ जाना। लेकिन अगर हम इस गहराई को समझने की कोशिश करें कि खून का दौरा कहाँ बढ़ा, किस कारण से बढ़ा, यदि हम इस कारण को जान जाएं तब तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए ताउम्र दवाइयां खानी पड़ती हैं। यहाँ पे क्लासेस में मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कुछ प्रैक्टिकल भी किए हैं। तो जब हमारा कुछ ऐसा कोई चीज आएगी कि मुझे लगेगा बताने वाली है, तो प्लीज वो लोग आगे आएं और बताएं कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो कैसा रहा। अब जैसा मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर में खून का दौरा बढ़ गया तो किस कारण से बढ़ा। नंबर एक, शरीर में खून की कमी थी तो हृदय को अधिक बल लगाकर खून को धकेलना पड़ा। नंबर दो, खून गाढ़ा था तो हृदय को अधिक प्रेशर लगा के खून को आगे धकेलना पड़ा। नंबर तीन, नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है जिसके कारण खून आगे धकेलने के लिए हृदय को प्रेशर लगाना पड़ा। या नंबर चार, नसें सिकुड़ गई हैं जिसकी वजह से खून आगे धकेलने के लिए हृदय को प्रेशर लगाना पड़ा। तो ये 4 या 5 तरीके के कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। अगर हम इन 4-5 कारणों में से सही कारण को जान सके तो हम अपने ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल में कर सकते हैं। और यदि हम इसको नहीं समझ पाते तो हमें ताउम्र दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। और हमें यह भी नहीं पता होता कि हम दवाई किस चीज की खा रहे हैं, हमें बस इतना पता होता है कि हम दवाई खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है। कुछ समय के बाद अचानक से पता लगता है कि या तो हार्ट अटैक आ गया या हार्ट में स्टंट डल गया या कुछ और हो गया। उसका कहीं ना कहीं जो कॉज है वो ब्लड प्रेशर रहता है। अब करना एक जी मिनट सर, अगर हमारा कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा होता तब भी बीपी बढ़ेगा ना सर? हाँ जी, अगर क्लेंजिंग नहीं इफेक्ट, हो रही है तब हाँ भी जी बीपी बढ़ेगा। अब हमें सर कर जी सर बीपी के टैबलेट से बहुत दिनों से बरतने पर हम खड़ा कर सकते हैं सर, अदर मेथड्स यूज करके? जी बिल्कुल। ओके। यहाँ पे हमारे बीच में कविता जी हैं, मैं चाहूंगा ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बीपी को लेके। कविता जी, हेलो सर। हेलो। सर आ रही है आप थोड़ा सा आवाज? अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ, मुझे रहता है ब्लड प्रेशर, लेकिन अभी सर ने मुझे तो उपाय ये बताया था कि पानी का उपयोग ज्यादा करूं मैं। पानी में मतलब नहाने से पहले 2 गिलास पानी लेना, और रात को सोने से पहले पानी लेना, और सुबह मेरे को 1 बोतल पानी, 1 लीटर मतलब पानी लेती हूँ, तो मेरे को पहले से बहुत ज्यादा आराम है।
हेलो। जी मैम थैंक यू आप करो। नहीं, अब टैबलेट आप पहले बरते समय मैम अब छोड़ दिए क्या? हाँ, टैबलेट मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, मैं नहीं लेती। और जो भी मैं सर से ही सलाह लेती हूँ, उसी से मेरे को आराम आ गया है काफी। सर इनकी बीपी का क्या कारण था? देखिए बीपी का जो कारण होता है वो बढ़ती उम्र में प्रॉपर क्लेंजिंग ना होना है। यदि हम सही तरीके से पानी का सेवन करें तो बीपी को ठीक किया जा सकता है। पर उससे पहले हमें बीपी को समझना होगा कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर लो है, खून का अभाव है, लिम्फ क्लियर नहीं हो रहा, या फिर शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, जो एक्चुअल में बीपी है। अगर हम इसको सही से समझ लेंगे तो हम उपाय निकाल लेंगे। अब जैसा मैंने बताया ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर में भी वात आ गया, पित्त आ गया, कफ आ गया। अगर ड्राइनेस ब्लड के अंदर है तो आपने प्रॉपर टाइम पे खाना खाना है। खाना दिन में 3 बार खाना है, चबाकर खाना है। खाने के साथ मात्र एक चौथाई ग्लास पानी, लगभग 50 ml की मात्रा पानी जरूर पीना है। और खाना खाने के बाद चने बराबर गुड़ चूसना है। ऐसा करने से शरीर में खून बनता है। खून बनने में 3 महीने तक का समय लगता है और 3 महीने के बाद ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल होने लगता है। सर अगर खाने खाने के समय बोल रहे हैं ना सर, खाने खाने के समय पानी नहीं पीना बोलते हैं ना सर? अब इसमें पानी पीना होगा थोड़ा सा, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने की जो ताकत है पेट की वो खत्म हो चुकी है। तो पानी जाने से वो लिक्विड थोड़ा लिक्विफाई हो जाएगा, तो सर इजीली हाउ मच डाइजेस्ट। सर, हाउ मच? अप्रोक्सीमेटली 50 ml। 50 ml। दूसरा जो है कारण वो है पित्त का। यदि बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति को दिन में 3 बार पानी जरूर पीना चाहिए। पानी घूंट घूंट करके पिया जाएगा, लेकिन विद इन 5 मिनट्स पिया जाता है। नंबर 1, सुबह उठते ही 2 से 3 ग्लास पानी पी लें अकड़ू बैठ के, जिससे कब्ज होगी, बवासीर की कंडीशन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, इन सब में आराम मिलेगा। नंबर 2, नहाने से पहले 2-3 ग्लास पानी पी लें। पानी पीने से हमारा टेम्परेचर लो होता है और नहाने से जो शांत करता है, तो इससे भी बीपी लो होता है। और नंबर 3, रात को सोने से पहले पानी पीना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों को किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से रात को यूरिन के लिए उठना पड़ सकता है। तो वहां पे कुछ स्पेशल कंडीशंस लगती हैं। यदि हम उसको कवर कर ले तो रात को पानी पीकर सोना बीपी के लिए बहुत अच्छा रहता है। कृष्णा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, जी। एक्चुअली मेरा जो है वो हीमोग्लोबिन कम है और मुझे बीपी थोड़ा हाई हो जाता है कभी कभी। तो अच्छा, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बीपी को समझते हैं। बीपी क्या है? बीपी है शरीर की गर्मी, जो हमारी ट्रांसवर्सल हीट बढ़ने पर बढ़ जाती है, और ट्रांसवर्सल हीट गिरने पर भी बढ़ सकती है। यदि आप मशीन में अपना ब्लड प्रेशर जांचते हैं और मशीन बताती है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो 90% मान के चलिए आपका ब्लड प्रेशर लो है। और यदि मशीन ये बताती है आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो मान के चलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हम लोग इसको नेचुरल वे में कैसे देखते हैं? सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था का मतलब ये हुआ गर्मियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में। सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है सोते समय, यदि हम इसको नोट करना सीख जाएं तो हम ब्लड प्रेशर की आराम से तुलना कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। अब मान लीजिए गर्मियों के दिन है, नेचुरल सी बात है, सबको गर्मी लगेगी। व्यक्ति एसी में, कूलर में सो रहा है। जिस व्यक्ति का बीपी लो होगा वो अपने पैरों को ढक के सोएगा, भले ही मशीन दिखाती हो कि उसका बीपी हाई है, वो हमेशा अपने पैरों को ढक के सोएगा। तो पैर जिसके ठंडे रहते हैं, यदि उसका बीपी हाई हो तो हम उसको लो बीपी का ट्रीटमेंट देंगे, उसके शरीर में खून पैदा करेंगे। इसके लिए उपाय लिख लीजिए। ऐसी कंडीशन में क्या करना है? सबसे पहला उपाय, 10 काले चने और 5 किशमिश रात को पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको खूब चबा के खाइए और पानी पीजिए। मात्र 3 महीने करने से ही उसके बीपी में लगभग लगभग 70-80% का आराम आ जाएगा। यहाँ आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब बीपी में तक। सर, ब्लड में हाँ भी जी, सर? सर बीपी ब्लड भी बढ़ेगा हंगाने सर, एनीमिक? इससे हाँ ब्लड भी बढ़ेगा इससे। हाँ। इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है,
अगर आप किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं तो जब तक जानकारी का अभाव हो तब तक उसकी कोई भी दवाई बंद ना कराएं, ट्रीटमेंट एड ऑन कर दीजिए। 3 महीने 6 महीने के अंदर जब बॉडी रिकवर हो जाएगी तो अपने आप उसकी दवाइयां डॉक्टर बंद करवा देंगे। तो आप अपनी तरफ से कोई दवाई बंद मत कराइएगा। हालांकि जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं दवाइयां बंद करा देता हूँ, 3 महीने के अंदर किसी भी तरीके का बीपीओ लगभग लगभग पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो आप लोग दवाई बंद मत कराइएगा। सर इसका मतलब हम बीपी मशीन के ऊपर हम देखते हैं ना सर रीडिंग, उसको हम काउंट नहीं करना चाहिए सर? नहीं मैम, मेरा मानना यह है, आप बस पेशेंट से ये पूछिए कि नॉर्मल अवस्था में रात को सोते समय वो किस तरीके का व्यवहार करता है। चद्दर ओढ़ के सोता है, चद्दर हटा के सोता है। जिसको सर, गर्मी ज्यादा लगेगी वो अपने पैरों पे कभी भी चद्दर नहीं डालेगा, और जिसको सर ठंड थोड़े ज्यादा लोग लगेगी। सर थोड़े लोग ठंड में भी फैन डाल के हाँ जी, चादर लेके सोते हैं सर। तो हम उनको बीपी लो मान के उनको ट्रीट करेंगे। ओके। ठीक है। और जो लोग पूरे शरीर पे चद्दर ओढ़ लेते हैं पर पैरों से हटा देते हैं, तो हम उनको हाई बीपी मान के उनका ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब गर्मियों में भी ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, नॉर्मल अवस्था में हमने लेना है। गर्मी है तो वैसे ही कोई चद्दर ओढ़ के नहीं सो रहा, लेकिन अगर कोई चद्दर ओढ़ के सो रहा है तो सीधा सा मतलब है कि उसके शरीर में खून का अभाव हो सकता है, या फिर उसके शरीर में नसें सिकुड़ी हुई हैं। तो हम उस चीज का उपचार करेंगे। हार्डली 3 महीने में व्यक्ति ठीक होता है, हार्डली 3 महीने। एक्चुअली सर मेरा जो है वो मैंने टेस्ट किया हुआ है, मेरा हीमोग्लोबिन लो ही आता है। मैम हीमोग्लोबिन ब्लड का कंटेंट है, ब्लड नहीं है। ये चीज अच्छा, मैंने शुरू में बताई थी। मैं गर्मियों में मैं चादर नहीं डालती तो। पैर आप खोल के सोते हैं? हाँ। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आपने सुबह उठ के आपका वजन कितना है और उम्र कितनी है? 45। और वजन कितना है? मेरा 45 वेट है और मेरा उम्र है 24+। 45। आप अंडर वेट में आते हैं। आप एक काम कीजिए, आपने 1 गिलास पानी में चौथाई चम्मच चीनी घोलनी है, और सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना है इस तरीके का। यानी 2 गिलास पानी में आधा चम्मच से थोड़ा सा कम चीनी रखिए और घोल के सुबह सुबह वो पानी पी लीजिए। ठंडे नंबर पानी 2, नहीं, हाँ जी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं पानी? नॉर्मल पानी नहीं पीना, आपने मीठा पानी पीना है। 2 गिलास पानी में आधा चम्मच से कम चीनी डालेंगे, आपको मिठास का अनुभव ना के बराबर होना चाहिए, मतलब आपको मीठा ना लगे पानी, ऐसा पानी आपने पीना है। ठीक है। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि मतलब पानी गर्म करके पीना है या ऐसे? आप चाहो तो गर्म पी सकते हैं, सादा भी चलेगा, आपकी इच्छा पे निर्भर है। सादा पानी वैसे ज्यादा अच्छा रहता है, गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। ओके। सर नमस्ते। नमस्ते सर हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी होता है सर। मैम, 2 मिनट में उनको बता दो फिर आपको बताता हूँ। हाँ जी ठीक है, मुझे लगा उनका पूरा हो गया सारे। ठीक है, तो आपने एक तो ये सुबह उठते ही पानी पीना है। इसके बाद आपने क्या करना है, लगभग 10 काले चने और 5 किशमिश हाँ। खूब चबा चबा के खानी है, जितना चबा सकते हैं चबा के खाइए। और इसको खाने के बाद आधे घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना पीना। ये इसके क्या बाद जब भिगो आप के नहाने रखेंगे? जाएंगे, हाँ जी, भिगो के रखेंगे या ऐसे? रात को भिगो के रखेंगे पानी में, ये पानी भी पियेंगे और इसको चबा के खाएंगे। ओके। ठीक है। इसके बाद आपने जो है नहाने से पहले फिर इसी तरीके का पानी पीना है, और रात को सोते समय आपने सादा पानी पीना है, और चौथाई चम्मच की मात्रा में त्रिफला का सेवन करना है। मात्र चौथाई चम्मच, 1 से 1.5 ग्राम। आप ये करिए, लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 9 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देना चालू हो जाएगा। अभी हमारी 9 दिन की क्लासेस है, आखिरी दिन हमसे शेयर जरूर कीजिएगा कि आपने ये करना चालू किया तो आपको क्या फायदा दिखाई दिया। और इसमें ये मान लास्ट के में चलिए जो बताइए आगे बिल्कुल पर 9 दिन में आपको फायदा दिखाई देगा। तो आप नहीं जरूर सर, मैंने बताइएगा, 7 से 8 दिन हमें जरूर बताइएगा आपको क्या रिजल्ट मिला है। लास्ट में जो आपने बताया जो चौथाई चम्मच क्या खाना है? चौथाई चम्मच त्रिफला खाना है रात को? रात को सोते समय। 1 गिलास पानी लेंगे, ये आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक करेगा, आपके शरीर में नया खून भी बढ़ाएगा, और आपके वजन को भी बढ़ाएगा। ओके। ठीक है सर जी। सर काले चने और वो लो बीपी के लिए बता रहे हैं ना? हाँ जी, इसमें इनके खून पे भी काम किया, नसों पे भी काम किया,
और कहीं ना कहीं इनको एड्रिनल प्रॉब्लम भी है, हमने उसको भी कवर कर दिया। इसीलिए हमने इनको मीठा पानी दिया है। मीठे पानी का एक्सपीरियंस तो आप अच्छे से जानते हैं, क्या रिजल्ट आता है। सर फिर ये खाली लो बीपी का दे रहे हैं ना, दोनों के लिए तो नहीं है ना, हाई और लो दोनों के लिए? इनके शरीर में नया खून भी बनेगा और वजन भी बढ़ेगा, नहीं सर, और मैं जो हाई इनकी बीपी समस्याएं के लिए खत्म कह रही हूँ। करेगा पूनम जी का। दोनों हाई बीपी और लो बीपी दोनों का है ये? नहीं, देखिए, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, उसके लिए नहीं, हमने वो काला तो चना और किशमिश दी है। और लो बीपी को बढ़ाने के लिए हमने मीठे पानी का इस्तेमाल किया है। अगर हम बीपी सर कम कर रहे होते सर तो हम मैंने सादे। सिर्फ नहीं, सिर्फ मैं ये पूछ रही थी सर कि लो बीपी और हाई बीपी दोनों का नहीं है ना, ये खाली लो के लिए है ना ये तो? पूनम जी, ये दोनों का मिक्स है। चना और किशमिश बीपी को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड बनाता है। सर आप ब्लड बना रहे हैं और उनका लो बीपी ठीक कर रहे हैं ना सर? सर मैं ये कह रही हूँ कि हाई बीपी के लिए भी है क्या ये वाला? हाई ये बीपी सर में चीनी का हाई पानी बताया है। हाई बीपी में मीठा पानी नहीं पिया जाता, खाली चना और किशमिश ले लेना सर। चना और किशमिश दिया जाएगा उसमें। ठीक है। ठीक है सर। सर सर स्वीट यूज करने का क्या है सर? ह्यूमिडिटी बढ़ाना सर, हाँ जी, स्प्लीन का ह्यूमिडिटी बना कैपेसिटी, रहे हैं हम अपने शरीर में, इसके लिए हमने पानी में चीनी मिला कैपेसिटी दी। बढ़ाते हैं ना सर? सॉरी। स्प्लीन का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिटी। जी जी जी, स्प्लीन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है ये। यस, ओके। ठीक। सर हम पूछे अभी? एक मिनट। भारतवर्ष जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, डायबिटीज का पूछना। सर अभी हम सिर्फ बीपी पे बात कर रहे हैं, बीपी के बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं सर, डायबिटीज हम कल लेंगे या परसों लेंगे। ठीक बीपी, सर। शुगर, थायराइड, ये तीनों एक साथ बीमारियां चलती हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग इन क्लासेस में बात करेंगे। ठीक सर। ठीक है, ओके। आप लोग जिसको भी पूछना हो बीपी के बारे में पूछेगा, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी। कृष्णा जी, अच्छा सर, मैम एक मिनट हमारे रुकिए। कृष्णा हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर। हाँ मतलब मेरा अच्छा, क्वेश्चन है, मेरा तो हीमोग्लोबिन तो कम है, वो आपने बता दिया कि खून कैसे बढ़े। जी और सर। उसके साथ साथ मेरा बीपी हाई बताता है, मशीन में बताता कि हाई है, लेकिन मेरा मुझे मुझे आपने जो बोला कि ज्यादा अभी है। करीब एक वीक के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और इसी क्लास में आप बताइएगा क्या फायदा मिला आपको। ओके ओके। शबीना जी, बोलिए। हाँ सर नमस्ते। सर हमें क्या होता है, कभी जब हम सर आगे करके बाल वगैरह धोते हैं तो हमें चक्कर आता है कभी कभी। कभी एकदम से खड़े होते हैं, हम खड़े होने का टीचर है, खड़े होने का काम करते हैं, तो बहुत देर खड़े होते हैं ना, थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगता है कि 1 मिनट के लिए हम चौंक गए, ऐसा लगता है। और सर इस उसके बाद क्या होता है, ये फील होता है उसके बाद इतना एसिडिटी, बेहद एसिडिटी होता है, पूरा हमारा गला जलता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है साथ में। और मतलब बिल्कुल खाया नहीं जाता सर। मैं 46 की होने वाली हूँ अभी। एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है सर, अभी 1 सेकेंड का। हाँ जी सर। मैं आपका गर्दन का ये पिछला वाला हिस्सा देखना चाहता हूँ, ये बाहर को तो नहीं निकला हुआ? ये पीछे, ये बैक साइड कह रहे हो, नेक का? हाँ जी। नहीं सर, वो बाहर तो आप नहीं थोड़ा सा है। तिरछा हो जाएगा। नहीं, आप झुकिए मत। आप झुकेंगे तो सही से नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा झुक नहीं रही। हल्का सा तिरछा हो जाइए। हाँ, ठीक है। देखिए, एक तो आपको सर्वाइकल है। हाँ सर, टीचिंग का काम है। तो आपने क्या करना है सर्वाइकल के लिए, जैसे हाँ। देखिए मेरे कंधे देख रहे हैं, इसको पीछे की ओर ऐसे खींचिए। अच्छा। खींचिए, इसको होल्ड करिए थोड़ी देर, और फिर देखिए आपको कुछ रिलैक्स सा या अच्छा सा फील हुआ। अगर होता है तो आपको सर्वाइकल है। इस एक्सरसाइज को मैक्सिमम दोहराइए, 2-3 दिन में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने रात को सोते समय 1 गिलास पानी, गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला सर लगभग एक तो 40 दिन आपने तक एक्सरसाइज लगातार लेना बोला, है। उसके बाद आप नहीं नहीं, एक तो आपने एक्सरसाइज बोला, उसके बाद आपका आवाज नहीं आया मुझे। एक तो पानी पीना है मुझे, सॉरी एक्सरसाइज करना है, दिन भर ये आपने ये शोल्डर एक्सरसाइज बैक करनी है, करके। दिन भर। जी, दिन भर एक्सरसाइज करनी है, जब आपको महसूस हो, याद आ जाए, ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ओके ठीक है। सर। दूसरा, आपने रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुने पानी से आधा चम्मच त्रिफला लेना है।
ठीक है सर। हर तीसरे दिन गर्म मीठे दूध में लगभग चौथाई चम्मच बादाम रोगन डाल के पीना है और 3 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। आपकी सारी समस्याएं कैसे? इससे हल हो जाएगी। किस में बादाम डाल के खाना है? बादाम रोगन आता है ना, ये ऑयल आता है। जी जी जी, वो मीठे दूध में, मिश्री के दूध में अच्छा, ओके ओके चौथाई चम्मच डाल के पीना है। ओके, 1/4 स्पून कह रहे हो आप? हाँ जी, 1/4 स्पून कह रहे हैं ना? 1/4? हाफ हाफ अच्छा, हाफ। ओके, हाफ लेना है। 3 दिन में, 4 दिन में एक बार। ओके ओके, मिल्क के साथ। ठीक है, आप इसको ओके। कल से करना शुरू करिए, 5 दिन बाद रिवर्ट दीजिएगा। ठीक है सर। त्रिफला मेरे पास है, रात को खा लूं गर्म पानी के साथ? जी। ठीक है। त्रिफला जो दुकान में नहीं लिया, मेरी मम्मी ने बना के दिया था। जी, आप ले वो सकते हैं। हाँ ठीक है सर। और ये एसिडिटी ठीक हो जाएगा ना इससे? मैम 5 दिन बाद बताइएगा। अच्छा, नमस्ते। ठीक है। थैंक यू सो मच। अनुराधा जी, अनुराधा मखीजा जी। हाँ जी सर, मैंने पूछना था सर, मेरा बीपी हाई रहता है, तो मेरे को गर्ड की जैसे प्रॉब्लम है, एसिडिटी की, फूड पाइप में बहुत जलन होती है, डेली पेंटोसिड लेती हूँ मैं, तो मेरा पेनक्रियाज भी ऑपरेट हुआ है, तो मुझे ये पूछना था। हाँ जी, पेनक्रियाज ऑपरेट हुआ है, पर मेरे को डायबिटिक नहीं हूँ मैं, अभी उसकी वर्किंग है ठीक। तो अब मुझे ये पूछना था कि ये जो इतना गर्ड करके इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है फूड पाइप में कि सहन से बाहर हो जाती है, और बीपी हाई रहता है। देखिए, बीपी के लिए सबसे पहले एक चीज बताइए, आपके पैर ठंडे रहते हैं, गर्म रहते हैं? मेरे पैर तो गर्मियों में गर्म रहते हैं, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, बहुत ज्यादा। गर्मियों में मैं बाहर पैर चादर से बाहर निकाल के सोती हूँ। अच्छा, खाली पैर। ठीक है। और सर्दियों में तो 2 सॉक्स भी डाल लो, फिर भी पैर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो चिल्ड रहता है, चिल्ड। अच्छा, और हथेलियां कैसी रहती हैं? हथेली भी ज्यादातर मतलब सर्दियों में तो ठंडी रहती है। जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 62। आप एक काम करिए, रात को सोते समय पैरों पर तेल मालिश करके सोया कीजिए। पैर के नीचे? तलवों पर, सरसों के तेल से। ओके। ठीक है। और इसके अलावा आपने जब अभी जैसे 1-2 दिन रख के ना, बरसात हो रही है, हाँ जी। जिस दिन बरसात ना हो, धूप निकलना चालू हो जाए, उस दिन से नाक में 5 बूंदे तेल डालना चालू कीजिए। नाक में? लगाना नहीं है, टपकाना है। नहीं, किस में? नाक में? कौन सा तेल? बादाम रोगन। अच्छा, बादाम रोगन की 5 बूंदे, एक साइड ही सिर्फ डालनी है? नहीं, दोनों नाकों में डालना है 5-5 बूंद। अच्छा। लेकिन आपने डालने के बाद वेट करना है, और गर्दन पूरी तरह से लटकी हुई हो, ताकि तेल अपनी ताकत से खुद अंदर जाए। तो वो जलन तो नहीं करेगा अंदर या नाक में? सर जी 2 मिनट रुक जाइए। हाँ जी। जलन तो नहीं करेगा नाक में? बादाम रोगन मीठा होता है, जलन नहीं अच्छा, करता। ओके ओके। और एसिडिटी के लिए? आप इसको करिए 3 दिन, चौथी क्लास में मुझसे बात कीजिएगा। अच्छा, एसिडिटी भी इसी में ही है? अच्छा, इसमें एक तो आपका ये क्या है, आपका ना जो हमारी बॉडी में, इसमें तीन चीजें बोलते हैं हम, 3 तरह के रोग होते हैं। एक हाँ जी। साध्य, दूसरा कष्ट साध्य और तीसरा असाध्य। आपका जो है कष्ट साध्य और असाध्य के बीच की स्थिति में पहुंच चुका है रोग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ऐसे में रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए क्या है कि बॉडी के हिसाब से हमें चीजों को बदलते रहना होता है। ओके। अब सबसे पहले आपकी नाक में तेल जाएगा, जो अपनी ताकत से अंदर जा रहा है, आपने खींचना नहीं है उसको। अच्छा, ठीक है। ऐसा करने से बॉडी को थोड़ी सी ऑयलिंग मिलेगी, तो जो गर्मी है वो थोड़ी शांत होगी। अच्छा। इसी तरीके से जो आप पैरों पे तेल मालिश कर रहे हैं, उससे नीचे से गर्मी क्रिएट होगी पैरों पे, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, क्लेंजिंग होनी शुरू होगी। ओके। अब आपने क्या करना है, रात को सोते समय चौथाई चम्मच त्रिफला 1 कप पानी से लेना है। मेरा पेट तो वैसे ही साफ रहता है सर, वैसे ही मेरा तो। लीजिए, फिर भी लीजिए। फिर भी लेने? अच्छा। हाँ, चौथाई चम्मच लेना है, और उसमें भी हो सके ना 1-2 बूंद बादाम रोगन की टपका लीजिएगा। नॉर्मल वाटर में? हाँ, नॉर्मल वाटर से ले लीजिएगा। फॉर हाउ मेनी डेज? 3-4 डेज? 3 दिन के लिए बताया, अभी 3 दिन तो करिए, क्लास में फिर हम लोग बात करें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। योगा ऑफ द डे, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
हाँ जी सर, ये सपना है, आपको शायद से नाम नहीं आ रहा होगा मेरा। सपना फरीदाबाद। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ सर, जी सर, फरीदाबाद से सर। कैसे हो आप? सर आपने अभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर आपने जो बताया था बीपी का पानी वाला, कि हम्म, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, नहाने से पहले पानी, सोने से पहले 2 गिलास पानी। तो जैसे मेरा है, मेरा बाई चांस बीपी शूट भी कर जाता है, तो मैं हम्म, पानी भी पूरा अच्छे से ले रही हूँ, पानी इंटेक मेरा बहुत अच्छा है, नहाने से पहले भी और सोने से पहले भी। बट मुझे ब्लोटिंग होती है बहुत ज्यादा, मतलब स्टमक ब्लोटिंग जिसे बोलते हैं, तो एक हम्म। फूलना पानी पीने के बाद मुझे बहुत हैवीनेस लगती है। और वो क्या बोलते हैं उसे, अफरा बोलते हैं, जैसे अफरा हो जाता है। अफारा अफारा बोलते हैं, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए अफरा, तो सर वो चलिए, ये क्यों उसके होता है ऊपर मैं मुझे बता देता हूँ। चाहिए। हाँ, जी आपके सर। शरीर में रक्त का अभाव हो रहा है। जी सर। ठीक है, आपने क्या करना है, लगभग जी। 25 के करीब काले चने ले लीजिए। काले चने, जी सर। और इसके बराबर ही किशमिश ले लीजिए। ओके सर। मतलब 25 से 30 काले चने हो गए, 25 से 30 किशमिश हो गई। जी सर। आधे घंटे के दौरान इनको चबा चबा के खूब अच्छे से चबा के खाइए। कच्चा सर, जैसे हैं वैसे ही। रात को पानी में भिगो दिए, सुबह उसको जी निकाल के सर। खाया। ओके सर। ठीक है। और जी। इसके बाद आपने कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, बस इसका पानी होगा वो पी सकते हो। ओके सर। सर जैसा मेरा रूटीन है, जैसे मैं सुबह सुबह 5 बजे उठती हूँ, मैं 5:30 या 6 बजे तक चाय लेती हूँ, उसके बाद मेरा लंच होता है सीधे 11 बजे, या कभी 12 बजे, या आपने एक कभी काम नौ करना साढ़े है, नौ चाय बंद कर दीजिए, जी। और चाय अगर आप लेना चाहते हैं तो विदाउट मिल्क लीजिएगा। ओके सर। ब्लैक टी। ठीक है। और ये जो आप जी। लेंगे, ये आपको जी। पेट भी भर देगा लगभग 2-2.5 घंटे के लिए। ओके सर। ओके। तो सर ठीक है, जैसे इस अभी मुझे बीच में ना गैल ब्लैडर में स्वेलिंग और कुछ ऐसा हो कोई गया बात था, फूड नहीं, का ठीक बहुत है, ज्यादा। मैं उसी चीज के लिए बता रहा हूँ, जो आप ब्लोटिंग की बात कर रहे हैं, इस समय आपके गॉल ब्लैडर में सूजन आई होगी, जी तो उसी के लिए बता जी रहा हूँ मैं जी। आपको। जी। आपने इन हाँ काले जी। चने को बढ़ा के 40 काले चने और 40 किशमिश तक जाना है। पर धीरे धीरे बढ़ाइएगा, एकदम से 40 नहीं लेने। अभी आप 25 पे शुरू करिए, 4-5 दिन बाद ठीक 30 है। कर दीजिएगा, फिर 4-5 दिन बाद 35 कर दीजिएगा, फिर 4-5 दिन बाद 40 कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक दूसरा है काम सर। आपने ओके, क्या थैंक करना यू। है, हाँ जी। अभी रुकिए, दूसरा काम आपने क्या करना जी। है, रात को सोते समय कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, जी सर, कैसे हो गए सर? सॉरी सर। ब्लैडर ब्लैडर रीजन पे लगाना है। ओके सर, ओके सर, ओके। पेड़ू पे, नाभि से 2 उंगली नीचे पूरे पेट पे अच्छे से मल के सोना है रात को। जी सर, ठीक है। ठीक है। और बाकी सर ठीक। जी एक सर। बूंद जी। नाभि में टपकाना है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। जी। 5 दिन बाद एक बार दोबारा से क्लास में आना और बताना आपने ये किया तो आपको कितना इफेक्ट मिला। ठीक है सर, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कॉमन हो गया है। कवर हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन भी। और अफारा तब होता है जब यूरिन रुक जाता है, प्रॉपर यूरिन नहीं आता, जिसको हम वाटर रिटेंशन बोलते हैं, वो हो जाती है तब ये आता है। ओके सर, तो ओके जो ओके। आप कैस्टर ऑयल लगाएंगे ब्लैडर पे, वो आपका इसको भी खोल देगा, यूरिन ओके को। सर। ठीक है। जी सर, बाकी किशमिश अवॉइड कर सकते हैं या कच्चा ले सकते हैं? सॉरी। सर किशमिश अवॉइड कर लें या सिर्फ कच्चा ले लें बिना भीगा हुआ? भीगा हुआ ही चलेगा खाना है, क्या? भीगा हुआ ही खाना है। और कम थोड़ा सा इसकी मात्रा अगर हो जाए तो? कम रखना चाहो नहीं आप कम कर चलेगी? सकते हो, लेकिन किशमिश क्या करती है, खून बनाती है। आपके शरीर ठीक में है। अभी खून का अभाव होगा, तो आपके लिए किशमिश जो है अच्छी रहेंगी। और सभी लोग, जो मैं किशमिश की बात कर रहा हूँ वो देसी किशमिश की बात कर रहा हूँ। मार्केट में किशमिश 2 रेटों में मिलेगी, एक 400 रुपए में, एक 250-300 रुपए में। तो आप लोगों ने 250-300 रुपए वाली किशमिश यूज करनी है। तो जो पीली आती है, सफेद आती है, ठीक है। या मतलब काली देसी जो वाली? है, पीली वाली किशमिश यूज काली करिए, किशमिश जिसमें सर? खटास होती है। पीली पीली यूज करनी है, जिसमें पीली खट्टी पीली होती है, काली हाँ, बैंक। जो काली होती है। ठीक। ओके सर, ओके। जी। ओके सर। हेलो सर, जैसे मैं लेमन टी लेती हूँ, लेमन टी तो ले सकते हैं ना, मैं दूध वाली नहीं पीती हूँ, हाँ हाँ, लेमन टी ले सकते हैं, लेमन टी में कोई इशू नहीं है। है ना, मैं वही लेती हूँ, दूध वाला तो लेते नहीं हम। ठीक है, ठीक है।
सर और नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, इसमें कुट्टू का आटा गर्म होता है या ठंडा होता है? कुट्टू का आटा जो है वो गर्म होता है। जी सर, तो किस प्रवृत्ति के व्यक्ति को लेना चाहिए वैसे? देखिए, इसमें वायु वाले के लिए भी अच्छा है, पर कुट्टू के आटे जी के साथ कोई लिक्विड चीज ले लेनी चाहिए, जैसे दही ले सकते हैं। पर गर्म और ठंडे का एक साथ मेल नहीं होता, इसलिए जी बेटर है कुट्टू के आटे के साथ आप गर्म बिना दूध की चाय ले लें। जी ठीक है, पित्त वाले व्यक्ति को कुट्टू का आटा नहीं लेना चाहिए, कफ वाला भी खा सकता है, वात वाला भी खा सकता है। जी 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 सचिन जी बोलिए। नमस्कार सर। मैं कहता मेरा ना कुछ जैसे कुछ दिनों से मुंह साल्टी साल्टी हो रहा है, मतलब मुंह में बिल्कुल ऐसा लगता है नमकीन है, पानी पियो तो ऐसा लगता है समुद्र का पानी पी रहे हैं। तो अच्छा, इसका क्या रीजन है और क्या ट्रीटमेंट है सर इसका? अ, इसमें एक चीज बताइए, आपकी जो यूरिन की धार होती है वो नॉर्मल है या कम हो गई है पहले से? नहीं, नॉर्मल है वो तो। नॉर्मल है वो। हाँ जी सर। आप एक काम कीजिए, जो मैंने अभी पानी पीने का तरीका बताया है, हाँ पानी जी। में एक चुटकी सेंधा नमक डाल लीजिएगा, अच्छा जी। और एक गिलास सुबह उठते ही पानी पीना है, एक नहाने से पहले पीना है, और एक रात को सोते समय पीना है। सेंधा नमक वाला? एक हाँ चुटकी जी। सेंधा नमक एक गिलास पानी में। एक तो अभी करके सो जाइए, एक सुबह कर ठीक है लीजिए, सर। एक नहाने से पहले कर लीजिए, और एक बार कल मेरे को बता दीजिएगा, मैं फिर कल आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसका रीजन क्या हो सकता है? मैंने नेट पे देखा था, कह रहा है कि या तो बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है इसका रीजन। देखिए, रीजन बहुत सारे होते हैं, जैसा आपने बताया कि भाई नमक मुंह में आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है। पर आप कह रहे हो अच्छा। प्रेशर पूरा आ रहा है, हाँ वो तो तो इसका पूरा आ मतलब, रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिस हो रहा है, जो मैं ना तो इस समय देख पा रहा हूँ, ना शायद आप बता पा रहे हैं। तो इसलिए हम एक क्या छोटा सा हो ट्रायल कर सकता रहे हैं। हाँ जी। है? हो सकता है कोई मसोड़ा की प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने ब्रश चेंज किया था तो शायद उससे भी उससे हो सकता है क्या मेरा? नहीं, मसूड़ों से इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित है। अच्छा। हाँ, तो हम इसका कल देख लेते हैं। आप नमक लेंगे, अगर नमक कल मुंह में स्वाद में फर्क आ जाता है, तो फिर हाँ 100% हाँ। है यूरिन में कोई इशू आया हुआ है, तो फिर उसका इलाज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इतनी दिक्कत थी कि जैसे पानी तो मेरे को नमकीन लगता था, लेकिन जो खाना खाते थे वो बिल्कुल फीका लगता था, अपोजिट हो रहा था मेरे साथ। हाँ जी, अब हाँ जी, हाँ जी। बराबर ही हो गया दोनों मतलब हाँ, लगभग। इसमें कहीं ना कहीं आपका किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, उसकी वजह से इशू आ सकता है। अच्छा। तो आप ये नमक का पानी लेके देख लीजिए, फर्क पड़ता है तो हम कल बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। चंचल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। सर वो मेरे हस्बैंड को ना डायबिटीज भी और आपकी बीपी भी आवाज है, क्लियर नहीं आ रही। तो बीपी में क्या उनको चंचल दे सकते हैं? चंचल जी, हाई बीपी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ हेलो रही सर, है। अब आ रही है? हेलो। हाँ, हेलो दोबारा सर, अब आ बोलिएगा रही आपकी। है? जी जी जी, आप बोलिए। सर जी हाँ जी। मैं कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड को डायबिटीज के साथ हाँ जी, साथ आ रही है, बीपी भी बोलिए। है, तो बीपी के लिए क्या कर सकते हैं सर? उनको डायबिटीज और बीपी है मेरे हस्बैंड को। हेलो सर, बीपी आ, बीपी हाई बीपी। उनका वजन कितना है? जी, वजन कितना है? सर वजन तो बहुत वजन ज्यादा कितना है, है आपके 80 हस्बैंड 90 का? के आसपास है। सर 80 90 के आसपास है, 90 होगा। 90 के आसपास है। 90 होगा, ठीक है। रात को जब वो सोते हैं तो चादर ओढ़ के सोते हैं, चादर हटा के सोते हैं, पैरों से? सर चादर ओढ़ के सोते हैं। पैरों सर से प्रॉपर ओढ़ के सोते हैं वो। प्रॉपर ओढ़ हाँ, के पैर सोते से हैं। भी। ठीक है। आपने उनका थायराइड चेक कराया है? हाँ सर, उनकी बीपी की टेबलेट भी चली हुई है। थायराइड 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 हाँ सर, चेक किया है। थायराइड T3 T4 TSH कितना है? सर अभी तो मालूम नहीं, बट वो उनके सारे 6 महीने पहले उनके सारे टेस्ट हुए थे, क्योंकि डायबिटीज भी है ना। आ,
आप एक काम कीजिएगा, उनकी थायराइड की जो भी रिपोर्ट हो एक बार ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। हेलो सर। जी चंचल सर। जी, जी थायराइड सर। की रिपोर्ट सेंड कर दीजिए, थायराइड की रिपोर्ट सेंड कर दीजिएगा, मैं आगे बता दूंगा फिर आपको। ठीक है। जी सर। ओके। डॉक्टर जी यशु सर। राय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं थायराइड है मुझे, और वो हो गए मेरे को 20 साल के करीब हो गए थायराइड में। और मैं 100 mg की मेडिसिन लेती हूँ, थायरॉक्सिन में मेडिसिन लेती हूँ, और उससे फिर मेरा नॉर्मल चलता है। यदि मैंने मेडिसिन छोड़ी तो मेरा गड़बड़ हो जाता है। अब मेरे जो फास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उसमें क्या है कि जैसे छाती में दर्द होता है, और कम कई बार होता है, कई बार नहीं होता। और वो इस तरीके से लगता है कि जैसे मतलब जान निकल जाएगी, बिल्कुल जैसे हार्ट अटैक का दर्द होता है, इस तरीके से मतलब लगता है। और कई दफा क्या लगता है कि जैसे आधा मुंह जो है ना, भाई जैसे कह दो आधे मुंह टेढ़ा हो गया, ऐसा लगता है, महसूस होता है ऐसा। तो इसका क्या वे आउट हो सकता है और क्या रीजन हो सकता है इसका? अ, देखिए मैम, एक्चुअली ये जो है बात बढ़ने के लक्षण है, और ये कहीं ना कहीं बैली पाल्सी का संकेत भी है कि आपको मुंह टेढ़ापन जैसा महसूस हो रहा हाँ जी सर, हाँ जी। है। इस केस में आपके जो पैर होंगे वो ठंडे रहेंगे, और आपको वाटर रिटेंशन की शिकायत आएगी। हम्म। आपका T3 T4 TSH कितना रहता है वो बताइए। जैसे T3 T4 तो नहीं, TSH जो है, यदि थायराइड की मेडिसिन लेते रहते हैं तो वो बैलेंस में रहता है, 2 पॉइंट कुछ रहता है, तो वो बैलेंस में ही मतलब रहता है यदि दवाई लेते रहते हैं तो। मैम आप भी एक बार कल ग्रुप में अपना T3 T4 TSH की रिपोर्ट सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। फिलहाल जैसा अच्छा। आपने बताया, हाँ जैसा आपने बताया, आपने क्या करना है, अ, धागे वाली मिश्री आती है, हाँ जी सर। 1 कप दूध में धागे वाली मिश्री मिलानी है और दूध को मीठा करना है। ठीक है जी। और रात को उस दूध में लगभग 1 चम्मच अरंडी का तेल डाल के वो पी के सोना है। ठीक है जी। कम से कम 21 दिन करिए, जो आपको लग रहा है कि मुंह में टेढ़ापन सा आ रहा है वो शिकायत तो खत्म हो जाएगी आपकी। हम्म। ठीक इसका फास्ट से भी कोई रिलेशन हो सकता जी है, जैसे जी फास्ट जी बहुत जी। ज्यादा आते हैं? अगर आप फास्ट ज्यादा रखते हैं तो बॉडी में वायु बिगड़ जाती है, हम्म। और जितने भी अकड़न जकड़न के रोग होते हैं, दर्द के रोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं वायु से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी। तो अब आप में वायु बढ़ रही है, तो वायु को रोकने का काम जो है वो केवल तेल कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपके इंटेस्टाइन में चिकनाई आ जाए, जो कि केवल तेल से संभव है, तो इस चीज को रोका जा सकता है। तो इसमें आपने 2 काम करने हैं, एक तो नाभि में तेल लगाना है, तेल नॉर्मल कोई भी लगा सकते हैं आप, और पीने के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, इसको 21 डेज कर लीजिए, और एक बार में से 21 दिन बाद बात कर लीजिएगा कि उसको ठीक है। कंटिन्यू करना है या क्या करना है। ठीक है सर, ठीक। सर ये जैसे किसी को बहुत ज्यादा डकार आते हैं तो वो गॉल ब्लैडर की समस्या हो रही होती है उसमें। जी, गॉल ब्लैडर की समस्या हो रही है। इस समस्या में आपने क्या करना है, मौसमी के रस में लगभग 1/4 चम्मच बादाम रोगन डाल के पिला दीजिए, काफी आराम आ जाता है। और सर अगर ऐसा व्यक्ति अगर व्रत रखेंगे तो समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी उनकी, जी, गैस की समस्या और बढ़ती जाएगी। गॉल वायु ब्लैडर में तत्व अगर बढ़ सूजन आ जाएगा। जाए, हाँ गॉल ब्लैडर में अगर सूजन हो तो जल्दी से जल्दी उसका उपचार कराना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया है। हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल हम हेलो लोग सर जी सर सर। कल आप क्लास लेंगे, हम हेलो। आ सकते हैं ना? कोई ऐसा नहीं है ना? कोई बीपी के एक्टिविटी का पूछा मैम, कल कोई और प्रॉब्लम नहीं भी हो तो अटेंड कर सकते हैं जी ना? जी जी बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। कल हम लोग थायराइड के बारे में बात करेंगे, अच्छा। और अगर डायबिटिक कोई बोला आपने। जैसे, हाँ जैसे मैंने बताया कि भाई बीपी शुगर थायराइड, ये तीनों अच्छा। बीमारियां एक साथ चलती हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी को एक बीमारी है तो 2 बीमारियां बैकअप में उसे सपोर्ट कर रही होती हैं। ओके ओके तो जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं इसका, तो हम तीनों चीजों का ट्रीटमेंट देते हैं, एक ट्रीटमेंट से वो चीज ठीक नहीं हो सकती। ओके हेलो ओके। जी आशीष हेलो जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरे मेरे मुंह में क्या छाला ज्यादा छाला रहते हैं, हम्म। छाले।
जी। तो एक मिट गया, दूसरा चालू हो जाता है, फिर दूसरा चालू हो जाता है, सिस्टम चालू ही रहता है। अच्छा, आपको शरीर ठंडा में अनुभव तो नहीं होता? नहीं होता है। शरीर में ठंडक का अनुभव होता है, मतलब बाहर की त्वचा पे? नहीं नहीं, पसीना ज्यादा आता है? नॉर्मल आता है सर। अच्छा, नॉर्मल आता है। आपका वजन कितना है और उम्र कितनी है? 25। और वजन? 61। 61, ठीक है। आप एक काम करिए, या तो अमरूद के जो पत्ते होते हैं उसकी कच्ची कोकले होती हैं, कच्चे पत्ते जो होते हैं अमरूद के, उसको चबाकर खाकर थूक दीजिए। या फिर मरुआ होता है, जो एक प्रकार की तुलसी होता है, उसको चबाकर खाकर थूक दीजिए। इसे कई बार दोहराना है आपने दिन में, 2 से 3 दिन के अंदर आपको आराम आ जाएगा। अगर ये तो दोनों मुंह चीजें अवेलेबल ना हो तो पान का पत्ता ले लीजिए, उस पे चूना और कत्था लगवा के उसे अच्छे से चबा के थूक दीजिए। तीनों ही कंडीशन तो में। हाँ बोलिए। पान के पत्ते से तो नहीं, पान के पत्ते ने भी कई बार प्रयोग कर लिया, नहीं असर ही नहीं पान के होता। पत्ते में चूना और वो लगाया था आपने, कत्था? हाँ लगवाया था सर। अच्छा, तो आप मरुए का प्रयोग कीजिए, मरुआ आपको 100% रिजल्ट दे देगा। सर हमारे शरीर में क्या है कि जो जकड़न भी रहती है। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको? नहीं है सर। आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। केवल लाइट नहीं आ रही है सर। अच्छा, आप कल सूरज की रोशनी में अपने जीभ की हम्म। फोटो ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी सर डाल दूंगा। हाँ, तो मैं फिर कल आपको एक बार, आप कल बात कर लीजिएगा, फिर मैं कल आपको बता दूंगा। जी सर। हेलो। हेलो हेलो। जी। हेलो। जी सर सोनिया। मुझको भी शशि जी 2 मिनट रुक जाइए। जी सोनिया जी बोलिए। ओके। नमस्कार सर। सर वो मेरे को ना ठंडा पानी सिर में ज्यादा सूट नहीं करता, जैसे गर्दन से नीचे तो कितना भी ठंडा डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिर में ठंडा पानी डाल दूं ना तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। आपके पैर ठंडे रहते हैं क्या? हाँ जी, ठंडे रहते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, गर्म पानी ले लीजिए, उसमें पैर डाल के भिगो के रखिए। हाँ जी। 10 मिनट 15 मिनट पैरों की रोज रात को सोने से पहले सिकाई करिए। सिकाई करने के बाद उस पर अच्छे से तेल मालिश करिए, सरसों के तेल से, गुनगुने तेल से। ओके। ठीक है, उसमें आप चाहो तो अजवाइन या लहसुन भी पका सकते हैं, ताकि तेल और गर्म हो जाए प्रकृति में। और उससे मालिश करने के बाद उसे अच्छे से ढक के सोइएगा, उस पर हवा ना लगे। ओके सर। 40 दिन कर लीजिए, आपकी शिकायत में लगभग 60-70% आराम आ जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो कम से कम 6-8 महीने में इसमें आपको आराम मिल जाएगा। आराम फायदा दिखाई 40 दिन करना है सर? 40 दिन में आपको फायदा दिखाई दे जाएगा, धीरे धीरे चीजें ओके। कम होने लगेंगी, पर आपको ये ओके चीज सर। 6-8 महीने साल भर करनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, तो इससे आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ जी सर, जैसे बारिश की अगर 2 बूंद भी लगी ना तो सिर में दर्द हो जाता है। आपका ना ऊपर सर में पित्त आ गई है। ओके। इसमें क्या होता है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं और पित्त सारी सिर पे चली जाती है। इसमें एक और नुस्खा बताता हूँ, आप इसको कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर का है, बहुत अच्छा नुस्खा है। हाँ जी। ये देखिए अंगूठा दिखाई दे रहा है, अंगूठे हाँ का जी ये सर। वाला भाग ब्लू कलर से रंग लीजिए, इतना। ओके सर। ये हथेली है, हाँ जी। इस जगह पर येलो कलर वाटर कलर मार्क कर लीजिए। ओके सर। और ये हम 2 पैर मानते हैं, ये बीच की 2 फिंगर्स हैं, हम्म। यहाँ टिप से ऊपर इनको लाल कर दीजिए, लाल रंग से। डेली रात को इसको लगा के सोइए। उम्मीद है 2 से 3 महीने में, जो मैं 8 महीने बता रहा हूँ कि तेल मालिश करने से, तेल से फायदा मिलेगा, पानी से फायदा मिलेगा, ये आपको 2 से 3 महीने में फायदा दे देगा। ओके सर, ये कलर कैसे, किस चीज से करना सर? रेड, ब्लू, येलो? सबसे ऊपर ब्लू कलर, यहाँ पे येलो कलर, यहाँ पे रेड कलर। एक फिंगर पे, बीच वाली दोनों पे? फिंगर्स पे, दोनों फिंगर्स पे ये। ओके। ओके सर। ओके। ओके, आप करिए और 4-5 दिन बाद एक बार रिजल्ट शेयर कीजिएगा अपना। ओके सर। ठीक है, सर थैंक यू सर। वेलकम। शशि जी आप कुछ कह रहे थे, मैम प्लीज 2 मिनट। मैं कुछ कहना चाह रही थी सर हाँ जी। कि मेरे बेटे को डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन बीपी है उसको, और वो बीपी की टैबलेट खा रहा है 15 साल से। तो मैं चाह रही थी कि उसकी बीपी की दवा बंद हो जाए, जैसा कि आपने बताया कि नहाने से पहले पानी पीना है, सोने से पहले पानी पीना है।
तो ये क्या कंटिन्यू कर सकता है वो, तो उससे उसको फर्क पड़ेगा? मैम उम्र बताइए कितनी है? आप 40 के आसपास। बिजनेस में है, जॉब में है? आप बिजनेस ही समझ लीजिए, रियल एस्टेट वर्क है उसका। और घूमना ड्रिंक और नहीं, वो ड्रिंक तो कभी कभी। कभी कभी। और स्मोकिंग? नो, वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बाहर का खाना? बाहर का खाना भी हो जाता है 10-15 दिन में एक बारी। अच्छा, पर मतलब जैसे उसके फादर को था डायबिटीज और बीपी, तो क्या ये हेरिडिटी हो जाता है क्या? ये हेरिडिटी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हमारे घर के खाने पे निर्भर करता है कि बीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हेरिडिटी अच्छा। हमारे हिसाब से बहुत कम होता है। ओके सर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? बताइए। हाँ, बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, सुबह उनको 3 से 4 ग्लास पानी पिलाइए, सुबह उठते ही। ओके सर। तो, एक गिलास तो वो पीता है, एक गिलास तो वो पीता है। 3 से 4 ग्लास पानी पिलाइए। ओके ओके नहाने से पहले कम से कम 2 ग्लास पानी पिए। ओके। और रात को सोते समय 1 गिलास पानी पी के सोए। ठीक है सर। ब्लैडर पे तेल लगाना है। अच्छा। ब्लैडर रीजन पे तेल लगाना है, कैस्टर ऑयल। ओके सर। ठीक है, और उनको बोलिए अगर संभव हो सके तो कम से कम 11 सूर्य नमस्कार डेली के करें, तो उनका जो बीपी का शिकायत आ रही है ये अपने आप ठीक हो जाएगी। लगभग लगभग 3 महीने तक करने में ये मान के चलिए 70-80% बेनिफिट मिल जाएगा उनको। तो ये सूर्य नमस्कार कैसे सर? मैं नेट से देख लीजिएगा, नेट पे मिल जाता है। ओके सर। और ये जो आपने चने बताए थे, 8 चने और नहीं किशमिश। नहीं नहीं, ये उनको नहीं देना। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। चंचल जी, आप कुछ पूछ रहे थे? ये सर मैं पूछ रही थी, जैसे बहुत से लोगों को चाय पीने की आदत होती है, बहुत ज्यादा चाय पीने की, तो क्या बॉडी में कमी होती है जो चाय ज्यादा मांगता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है चाय पीने से। चाय पीने से जो हो जाती है कमी? चाय पीने से होती है, और हमारे शरीर में जो वायु बढ़ती है वो चाय के कारण ही बढ़ती है। सर क्या बढ़ती है? गर्मी? वायु वायु गैस, हाथ पैरों ओके में सर। दर्द, शरीर में पानी का रुकना, ऐठन, अकड़न, जकड़न, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो चाय का है। सर कॉफी मतलब चाय ज्यादा से ज्यादा कितनी पी सकते हैं, मतलब एक दिन में? चाय आप देखिए, अगर आपका पेट भरा है तो आप थोड़ा पी सकते हैं, चाहे 2 बार 3 बार 4 बार पी सकते हैं। पेट खाली है तो चाय नहीं पीनी चाहिए। जैसे सुबह उठ के तो बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, बैठी नहीं पीनी? बिल्कुल नहीं, पहला आप नाश्ता कर लीजिए उसके बाद। ठीक है। ठीक है, शबाना। सर कॉफी पीने से भी होता है सर? मैम चाय अगर एक बार नुकसान कर रही है तो कॉफी 3 बार नुकसान कर रही है। आयशा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर सर हम कई बीपी बार के कॉफी लिए एक बार पीते हैं। रिपीट कर दो समझी से उतना से। मैम ब्लड प्रेशर 2 तरीके से हम लोग देखते हैं। एक, नॉर्मल अवस्था में अगर व्यक्ति चद्दर ओढ़कर सोता है तो बीपी लो है, पैरों को खोलकर सोता है या चद्दर हटाकर सोता है तो बीपी हाई है, ऐसा मान के हम उपचार करेंगे। अगर बीपी लो है तो हम उस व्यक्ति को काले चने और किशमिश मिलाकर देंगे। संख्या उम्र अवस्था के अनुसार 10 से लेकर 40 तक रहती है। अगर हार्ड वर्कर है तो 40 देंगे, जैसे अगर कोई योगा से जुड़ा हुआ है, सुबह जिम में जाता है, तो हम 40 काले चने और 40 किशमिश देंगे। और यदि वो नॉर्मल व्यक्ति है तो हम उसे 10 काले चने और 10 किशमिश देंगे, जो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ऐसा करने से 3 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर शरीर में खून बन जाता है। यदि इसके साथ कफ की भी शिकायत हो तो चने बराबर गुड़ खाना खाने के बाद 3 बार देंगे, ये नया रक्त बनाता है। ये तो हो गया बीपी लो के लिए। और बीपी हाई के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है सुबह उठकर वजन के हिसाब से पानी का सेवन। वो 1 गिलास से लेके 4 गिलास तक हो सकता है, नहाने से पहले हो सकता है, और रात को सोने से तुरंत पहले होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इन दोनों नियमों का अपनी अवस्था के अनुसार प्रयोग करेगा तो 3 महीने में उसको लगभग लगभग 70-80% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है मैम? सर ये हम सॉल्ट लेने का, उसे के प्रिकॉशंस लेना चाहिए सर?
उसका नीड नहीं है सर? नहीं, इसमें कोई प्रिकॉशंस नहीं होती, ये नॉर्मल है। अगर आप कुछ विशेष कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जेंट्स है ड्रिंक करते हो या स्मोकिंग करते हो, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी ये जनरल है। साल्ट अच्छा, ज्यादा ये लेने से ये होता है सर, इसलिए। सर कॉफी अगर एक टाइम ले तो कोई दिक्कत होता है सर? शाम को एक टाइम ले रहे हैं। मैम कॉफी रेगुलर नहीं लेनी चाहिए, कभी कभार के लिए ठीक है। अगर आप पहाड़ों पे रहते हैं तो कॉफी ले सकते हैं। नहीं सर, हम तो गर्मी दिल्ली में रहते हैं। हाँ जी। दिल्ली की गर्मी में रहते हैं। नहीं, तो फिर आपको कॉफी नहीं लेनी चाहिए। दिल्ली वालों के लिए कॉफी हफ्ते में 1 बार 2 बार, मैक्सिमम 2 बार। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। वही। सर हेलो। ग्रुप लिंक ओपन है, चलिए जी बोलिए। सर हाँ, आपने मुझे बोला था कि मतलब त्रिफला लेनी है 1/4 चम्मच और वाटर के साथ, वो क्या वार्म वाटर होगा या नॉर्मल टेम्परेचर? आपका नॉर्मल वाटर चल जाएगा। ओके। और मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब ऐसे ही कि हमको पता कैसे चलता है कि हम बात ज्यादा बड़ी हुई है या पीती ज्यादा बड़ी हुई है, मतलब हम ऐसे कैसे देखिए, मैं लगभग जैसे मैंने बताया 12-15 सालों से इस चीज पे काम कर रहा हूँ, तो बात करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ पे क्या चीज बड़ी हुई है। और मैं केवल अपने क्लिनिक नहीं चलाता बल्कि पढ़ाता भी हूँ, तो एक्सपीरियंस और ज्यादा हो जाता है उसमें। और ये मेरे आप कह लीजिए फेवरेट फील्ड है, बात पित्त कफ का। तो मैंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। अब जैसे आप जो बातचीत कर रहे हैं, आपका जो बोलने का तरीका है वो ये बता रहा है कि आपके अंदर कफ की मात्रा अधिक है। पर जैसा आपने बताया आप दुबले पतले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर बात बढ़ा हुआ है। मन में कफ है लेकिन आपके अंदर बॉडी में बात बढ़ा हुआ है। तो आपको जो मुझे ट्रीटमेंट मैंने बताया वो बात स्पॉन्डिलाइटिस से भी है। संबंधित है। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी है, मतलब हाँ जी। सर्वाइकल और लंबर। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी है, सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी, जो अभी मैंने एक शबीना जी को एक्सरसाइज बताई थी, ऐसे आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेम एक्सरसाइज है, एक वो करनी है और दूसरा मरकट आसन कीजिए। अच्छा। और आप कहाँ पे रहते हैं? मैं बंगाली हूँ, कलकत्ता के आसपास हूँ। आपके आसपास अगर कोई योगा का सेंटर हो, योगा सिखाता हो, तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। 2 से 3 महीने में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मैं रोज योगा करती हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला है, मतलब अच्छा, अभी पेन तो आप इतना एक भी काम नहीं कीजिए, रहता। आपका ना वेट जो है वो बहुत कम है। अपने वेट को कम से कम 15 किलो बढ़ाइए। मतलब वो मैं कोशिश करती हूँ कि वेट बढ़ जाए, लेकिन बढ़ता ही नहीं है, क्या खाए, मतलब ऐसे बढ़ता ही जो नहीं। आपको बताया आप करते रहिए। लगभग क्योंकि वेट का संबंध हमारे थायराइड से होता है। थायराइड में ये चीज आपको नॉर्मल थायराइड में हो सकता है ना दिखे, THR का टेस्ट होता है, काफी कॉस्टली टेस्ट होता है, उसमें कंफर्मेशन आ सकती है कि पैराथायराइड ग्लैंड संबंधी आपको दिक्कत है, तो तब व्यक्ति अंडरवेट रहता है। तो एक बार आप मुझे अपना ब्लड प्रेशर, फास्टिंग, PP और थायराइड की रिपोर्ट भेज दीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा। प्रेम नारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, किसी का कोई सवाल हो, पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग क्लास ऑफ करते हैं। कल रात को फिर 9 बजे मिलते हैं। सर हमारा वेट, हमारा एज 46 होने वाला है अभी अगले महीने में, और हमारा वेट सर 76 था। योगा वॉकिंग सब कुछ करके 3 किलो कम कर लिया हमने। डाइट का कुछ नॉर्मल रखा हमने, जैसे देसी खाना खाया, दिन में कार्बोहाइड्रेट ले लिया, सुबह शाम प्रोटीन का कर लिया। और सर खाना तो देसी खाना खाया, कुछ छोड़ा नहीं हमने। ऐसा नहीं कि खाना छोड़ के हमने वेट नहीं कम नहीं किया। वॉक पे और योगा पे वेट कम किया, बस 6 महीने में 3 किलो कम हुआ है बस हमारा। जी जी जी, सच्चाई यही है हाँ। कि हमें खाते पीते वजन कम करना चाहिए। अगर हम खाना बंद करके वजन कम करते हैं तो जैसे ही खाना शुरू करेंगे वजन दोबारा हाँ। बढ़ जाएगा।
नहीं सर, हम खाते पीते हैं, अच्छे से खाते हैं। बहुत अच्छा किया आपने ये। खाने का संबंध देखिए, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो समझ जाइए आपका खाना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा। अंडर मतलब आपको जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है खाना खाने की उससे कम खाना खा रहे हैं। बढ़ती उम्र में ये शिकायत बढ़ जाती है। सर हम तो 46 के हो जाएंगे, बढ़ती उम्र तो नहीं है। मैम उम्र तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, तो बढ़ती उम्र का मतलब 40 के बाद तो अच्छा बढ़ती, वो मत, अच्छा मुझे लगा बचपन, छोटे बच्चे को बोल रहे हैं आप। 40 के बाद हम लोगों की विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। उसका कारण होता है कि इस एज में पित्तवर्धक खाना जो है मना किया जाता है खाने को, और इस समय पित्त वाला अधिकतर जी, और हम लोग पित्त वाला खाना खाते हैं आजकल मतलब तो पित्त खाना मतलब क्या है सर? पित्त खाना का मतलब क्या पित्त वाला होता है? खाना, इसमें मिर्च मसाला तेज होता है, मिर्च मसाला होता है, बाहर की चीजें होती हैं, ये पित्तवर्धक है। बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गए, चाय हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये सब पित्तवर्धक खाने हैं। सर मैं कोल्ड ड्रिंक तो पीती नहीं हूँ, चाय नहीं पीती, कॉफी तो पीती हूँ, अभी मैं कम कर लूंगी। हफ्ते में 2 की जगह 4 से शुरू करूंगी, अगर आप 4 पानी 3। भी गर्म करके पी रहे हैं, एक हाँ एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप पानी भी गर्म करके पी रहे हैं तो पित्तवर्धक है। अगर आप अच्छा। ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो पित्तवर्धक है। अगर आप लाल पीले ऑरेंज कलर की चीजें ले रहे हैं तो पित्तवर्धक है। अगर आप सिट्रस खा रहे हैं तो पित्तवर्धक है। सर मैं चीजों नींबू खाती हूँ, ऑरेंज खाती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ, जी, तो सारे कहीं ड्राई ना कहीं फ्रूट्स आप लोग ले खाती रहे हूँ। हैं। हाँ तो हाँ, मुझे ये तो सब खाना नहीं चाहिए है ना? हमें इनको समझना पड़ता है कि ये चीजें हमारी बॉडी को कब रिक्वायर्ड होती है, और इन्हीं के थ्रू हमारा ट्रीटमेंट होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट 90 किलो है और वो व्यक्ति नियमित रूप से 1 लीटर पानी में मात्र 5 बूंद नींबू की डाल के, रस की डाल के दिन भर उस पानी का सेवन करता है, उसकी टेक्निक होती है, उसका सेवन करता है, आप बिलीव नहीं करेंगे 3 महीने में कम से कम 25 किलो वजन कम होता है। बीपी, शुगर, थायराइड तीनों पे फर्क आता है, और सबसे बड़ी चीज जो ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं सिर्फ नींबू की 5 बूंदें 1 लीटर पानी के अंदर। मतलब नींबू का रस सर? जी, लेकिन यहाँ ध्यान देना होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में कहीं पे भी दर्द नहीं होना चाहिए, शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा। तो इस चीज का ध्यान रख के नींबू दिया जाता है, और नींबू के रिजल्ट ऐसे हैं, हमारे बीच में अभी वो है नहीं, बबीता जी हैं, उन्होंने इस चीज पे अपना काम किया हुआ है। उन्होंने अपना कम से कम 4.5 किलो के करीब वजन कम किया था। देन उसके बाद उनको घुटनों में दर्द आ गया था, तो हमने उस ट्रीटमेंट को बंद कर दिया था, और ये रिजल्ट उनका था लगभग 45 डेज का। अच्छा जी, तो अगर हम सर सही सर 1 हम लीटर करके देखें सर, ये पानी वाला नींबू में नींबू डाल नहीं, जब ना तक आप करें। अपने प्रॉपर चेकअप नहीं करा लेते या प्रॉपर अपने शरीर के बारे में नहीं जानते, ऐसी चीजों से करने से बचना चाहिए। ये हम सर अभी अभी हमने, अब समझ लो सर, इतने साल बाद 44 में हमने शुरू किया था एक्सरसाइज करना, योगा करना। अभी पिछले 1 साल से हम कर रहे हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई, सब आ गई, कहीं दर्द नहीं होता, योगा करने से कहीं दर्द नहीं होता मुझे। मैम सिर्फ खून पे ध्यान रखिए, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, पहले तो हीमोग्लोबिन बताइए। अगर ये 12 से ज्यादा है तब हेल्थी हैं आप, अगर 12 से कम है तो 12 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा। फिर आप ले सकते हैं। पहला ट्रायल 11 दिन का कीजिए। अगर 11 दिन में आपको कहीं पेन नहीं आता, क्योंकि नींबू लेने के बाद पेन आएगा ही आएगा। अगर आप मतलब 5 लीटर पानी में कितना? एक नींबू? 1 लीटर पानी में 5 बूंद। अच्छा 1 लीटर पानी में 5 बूंद दिन भर पीना है उस पानी को? और कांच की बोतल में बनाइएगा। हाँ सर, 5 की बूंद। ठीक है, और पानी कैसे पीना है आपने, सुबह, क्योंकि अब सर्दियों के दिन लग रहे हैं, सुबह 10 बजे पीना चालू कीजिए, 3 बजे तक 1 लीटर पानी आपने पी के खत्म कर देना है। और दूसरी बोतल पानी जो है वो 3 बजे से लेके और 6 बजे तक खत्म कर देनी। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी पेन आए, पेन का आभास हो या सिर में दर्द आए, आपने इस ट्रीटमेंट को तुरंत बंद करना है, और 3 दिन तक बादाम रोगन गर्म दूध में लेना। ठीक है सर। ठीक है, और एक बार जब ये हो जाए तो कम से कम 3 महीने का बैकअप लेना है, मतलब 3 महीने आप दोबारा इस ट्रीटमेंट महीने बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं, जब गर्मियां लगेंगी तब दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है तो ये बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करने की ताकत रखता है। हाँ। एक ये चीज, और बस फिलहाल इतना ही है। मैं कुछ और बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, बताना चाह रहा था। आप इसको कर सकते हैं अगर आपका ब्लड पूरा है और पेन नहीं है तो। पेन तो योगा करती हूँ सर, कहीं होता नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गया। एक एज के 44 में शुरू करा। योगा में बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रहता है, ताकत भी अच्छी।
हाँ योगा का तो सर बढ़िया है ना सर में बढ़िया है। आयशा जी आप सर नींबू का पानी अब वेट कम करने के लिए सर आप बोले थे। मैम वेट कम करने के लिए नहीं, ये जो हमारे बॉडी में एक्सेस चर्बी आ जाती है तो हाँ उसको उसको कम करने के लिए, जब बृहस्पति खराब हो जाता है हमारा, उसके असर को कम करने के लिए ये चीज हम प्रयोग करते हैं। जैसे पेट का निचला हिस्सा लटकना, पेट का अगर निचला हिस्सा लटके तो हम इसका प्रयोग करते हैं। नो एनीमिक एंड नो पेन। नो एनेमिक, नो पेन, और बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तब आप नींबू यूज करें। अदरवाइज आपको किसी की गाइडेंस में नींबू को यूज करना होगा। जी। चलिए, गुड नाइट ऑल, कल मिलते हैं रात को 9 बजे। गुड नाइट। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। गुड नाइट। गुड नाइट सर, नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते दिव्या जी।